भारत में जनवरी से मार्च तक का वक्त फ्लू सीजन माना जाता है। इस दौरान लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बार का फ्लू सीजन काफ़ी अलग है। अब की न सिर्फ मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है, बल्कि उनके खांसी भी हफ्तों ठीक नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत आ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का मानना है कि इसकी वजह H3N2 वायरस हो सकता है, जो भारत में तेजी से फैल रहा है। इंडिया में तो लोग फ्लू को कितना सीरियस लेते हैं यह तो आप सब जानते होंगे, लेकिन इस बार का फ्लू सीजन काफ़ी अलग और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि देश में H3N2 नाम का वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसके सिम्टम्स को काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन रिजल्ट्स डराने वाले। तो इस वायरस से आपको कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। किसी वायरस की वजह से नाक, गले और फेफड़ों में इन्फेक्शन को फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वहीं हम आपको बता दें कि पहले फ्लू को बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता था। फिर 1892 में जर्मनी के बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिसॉर्ट फीवर ने फ्लू के मरीजों पर एक रिसर्च की, जिसमें उन्हें एक जीवाणु मिला, बैसिलस इन्फ्लुएंजा, और इसी के तहत उन्होंने दावा किया कि इंसानों को इसी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फ्लू होता है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक जीवों के शरीर में 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। अब जानते हैं कि भारत में तेजी से फैल रहे H3N2 वायरस के बारे में। इन्फ्लुएंजा ए वायरस में 2 प्रोटीन स्ट्रे होते हैं, HA और NA। HA के 18 सबटाइप्स होते हैं, तो वहीं NA के 11। H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए के इन्हीं 2 प्रोटीन स्ट्रे के कॉम्बिनेशन से बना एक सब वेरिएंट है, जो इंसानों के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव के बाद खुद के लाखों कॉपी बना लेता है। यही एक वजह है जिसके चलते देश में H3N2 एंटीवायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। एंटीवायरस पहली बार 1968 में सामने आया, जब इसकी वजह से हांगकांग में इन्फ्लुएंजा महामारी फैली थी। फिर धीरे धीरे यह वायरस सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया में भी फैल गया। हालांकि इन्फ्लुएंजा वायरस कई बड़ी त्रासदियों की वजह बन चुका है। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू, 1957 में एशियन फ्लू और 2011 में स्वाइन फ्लू। सभी के पीछे की वजह है इन्फ्लुएंजा वायरस के सब वेरिएंट। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस फैलने में मौसम और टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। एंटीवायरस समय के साथ म्यूटेट होता रहता है, जिस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसकी म्यूटेशन के लिए बड़े फैक्टर्स हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। इसी वजह से यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले देशों में मई से जिस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसकी म्यूटेशन के लिए बड़े फैक्टर्स हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। इसी वजह से यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले देशों में मई से सितंबर के बीच और सदर्न हेमिस्फीयर वाले देशों में नवंबर से मार्च के बीच कुछ ज़्यादा फैलता है। H3N2 एंटीवायरस के सिम्टम सीजनल कोल्ड की तरह ही होते हैं, जैसे खांसी, सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, जुकाम और सांस फूलना। वैसे तो इसके लिए कोई अलग से दवा नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स वायरल के लक्षणों के आधार पर ही दवा देते हैं। भारत में इन्फ्लुएंजा वायरस के कुल 368 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 90 सब वेरिएंट H3N2 के और 955 सब वेरिएंट H1N1 के सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक कुल इन्फेक्टेड मरीजों में से 5% मरीजों को ही हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत आई है, जिनमें से ज़्यादातर मरीज 15 साल से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए JBT लाइव के साथ। नमस्कार।